यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड पा रहे हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि विहान पूछता है दादी जी से कि क्या सीवी ने कल भजन किया था। विहान का ये सवाल सुनकर सभी विहान की तरफ हैरानी से देखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? दादी जी ने थोड़ा परेशान भाव से पूछा। दादी जी, पहले आप बताइए ना कि सीवी ने भजन कल ही गाया था या इससे पहले भी किया था? यहाँ आने के बाद विहान ने परेशान होते हुए पूछा। नहीं बेटा, यहाँ आने के बाद तो सिर्फ कल ही किया था, दादी जी ने शांत लहजे में कहा। विहान ये सुनते ही सीवी को घूर के देखता है। सीवी विहान की तरफ देखकर ऐसा मुंह बना रही थी जैसे ये कहने की कोशिश कर रही हो कि कुछ नहीं हुआ था। सीवी, सच सच बता, क्या हुआ था? विहान थोड़ा परेशान और गुस्से से पूछता है। सब लोग सीवी और विहान को हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विहान कौन से सच की बात कर रहा है। विहान, कुछ नहीं हुआ था तो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर, सीवी ने विहान से नजरें चुराते हुए कहा। रियली कुछ नहीं हुआ था तो तू सामने देखकर बात कर, ऐसे नजरें क्यों चुरा रही है? अगर तुमने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया तो मुझे मजमून अंकल को बताना पड़ेगा, विहान ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं मामू को कुछ मत बताना, तू जानता है ना उनको हार्ट की शिकायत है और जरा भी टेंशन देना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज विहान, सीवी परेशान से बोलती है। एक मिनट विहान, तुम्हें कैसे पता कि एक दिन पहले सीवी के साथ कुछ हुआ था? तू इतना श्योर कैसे है? ऋषभ असमझ नजरों से देखते हुए पूछता है। ऋषभ, मैं सीवी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसकी सब हरकतों से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ। और रही बात इसकी कि इसके साथ कुछ हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि सीवी जब भी कोई गलत काम करती है या इसके साथ कुछ गलत होता है तो ये तभी भजन करती है। वैसे मंदिर तो रोज जाती है लेकिन भजन नहीं करती। इसीलिए मैं दादी जी के कहते ही समझ गया था कि कुछ तो गलत हुआ है, विहान ने शांति से कहा। और अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ये तो मुझे बताने से रही, क्योंकि ये तो किसी को परेशानी में देख नहीं सकती, खुद चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में हो। विहान सीवी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है। विहान को सब बड़े ही हैरानी से देख रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि इतनी गहरी दोस्ती जो सिर्फ चेहरे के हाव भाव देखकर भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। वहीं विहान की बात सुनने के बाद अर्नव के दिमाग में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। नहीं, ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। विहान को सीवी के लिए इतनी परवाह क्या सिर्फ दोस्ती है या कुछ और है? मुझे पता करना पड़ेगा, अर्नव मन ही मन में सोचता है। कम डाउन विहान, ठीक है मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या हुआ था, ऋषभ ने विहान को शांत करते हुए कहा और फिर विहान को सीवी के साथ हुई रात की सारी घटना बता देता है। ऋषभ की बात सुनते ही विहान का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करके सबसे पहले सीवी की तरफ देखता है। सीवी की नज़रें झुकी हुई थी और उसकी आंखें भी नम थी। सीवी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा क्या? तुम मुझे इतना ही दोस्त मानती हो? विहान ने सीवी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। तू ये कैसी बात कर रहा है विहान? मैंने तो तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, विहान ने सीवी की बात बीच में ही काटते हुए चिल्लाता है। अरे यार, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें पता है अपना दर्द शेयर करने से मन को शांति मिलती है, बकलोल, विहान ने सीवी को आंखें दिखाते हुए कहा। शिव अब कुछ नहीं बोलती है और वह विहान के गले लग जाती है। शिव के गले लगते ही विहान ने भी उसे प्यार से अपने गले कस लिया। शिव और विहान के गले लगते ही विहान गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था, बस वह उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। उसी समय विहान का फोन बजता है। विहान ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, और डैड, मैं अभी डैड से बात करके आता हूँ, एक्सक्यूज मी बोलकर विहान वहाँ से बाहर चला जाता है और बाकी सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विहान जैसे ही बात करके पीछे मुड़ा, उसके सामने अर्नव अपने पॉकेट में हाथ डालकर विहान को घूर रहा था। अरे तुम यहाँ, कोई काम था? विहान ने हैरानी से पूछा। अर्नव ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ज्यादा बात घुमाने का शौक नहीं है, इसीलिए सीधा पॉइंट पर ही आता हूँ। कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सीवी से प्यार कर और उसको पाने के लिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम सीवी के दोस्त ही बन के रहो। विहान तो हैरानी से अर्नव की तरफ आंख फाड़ कर देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्नव सिंघानिया सीवी से प्यार करता है। ओ माय गॉड, तुम उस चैटरबॉक्स से प्यार करते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उस बकलोल से भी कोई इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। विहान खुशी के मारे झूम उठता है। लेकिन क्या सीवी भी तुमसे प्यार करती है? विहान ने पूछा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सीवी से प्यार करता हूँ और अगर किसी तीसरे ने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो उसके साथ क्या होगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, अर्नव कहता है। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सीवी से प्यार करते हो, लेकिन मैं सीवी का दोस्त हूँ, इसीलिए उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें सीवी की कुछ जानकारियाँ बता देता हूँ। सीवी दूसरों की परेशानी और फीलिंग
बहुत जल्दी समझ जाती है लेकिन खुद की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाती। दूसरों की परेशानी को बहुत जल्द सॉल्व कर देती है लेकिन खुद की परेशानी का किसी को एहसास भी नहीं होने देती। और रही बात मेरी, तो मैं तो शिवी का सिर्फ एक दोस्त हूँ। मैंने शिवी को कभी गलत नज़र से नहीं देखा है। मेरा और उस चैटर बॉक्स का रिश्ता तो अनमोल है, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार तो कभी भी धोखा दे सकता है लेकिन शिवी जैसा सच्चा दोस्त कभी नहीं। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नब तो विहान की बातें सुन शौक था, क्योंकि जिस रिश्ते पर वो शक कर रहा था वो एक पवित्र रिश्ता था। आई एम सॉरी विहान, मैं तुम्हारे और शिवी के रिश्ते को गलत समझ बैठा। अर्नब ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों को लेकर हर कोई भी ऐसे सोच ही लेता है, पर मेरा और शिवी का सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है। विहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अब 9 बज चुके हैं, मुझे कोई काम है तो मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। विहान इतना कहकर अपनी गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। वहीं विहान को ढूंढने शिवी गार्डन में आती है और इधर उधर देखते हुए अचानक अर्नब से टकरा जाती है और शिवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और शिवी गिरने ही लगती है। तभी अर्नब शिवी को संभाल लेता है। शिवी ने अपने दोनों हाथ अर्नब के कंधों पर रखे हुए थे और आंखें बंद कर रखी थी। अर्नब का एक हाथ शिवी की कमर पर और दूसरा हाथ शिवी के कंधे पर था। शिवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अर्नब कब से ही शिवी के चेहरे को निहार रहा था। शिवी और अर्नब की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है और एक दूसरे की आंखों में खोते चले जाते हैं। लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद शिवी को होश आता है। आप देखकर नहीं चल सकते, शिवी ने गुस्से से अर्नब को घूरते हुए कहा। मैं तो देखकर ही चल रहा था, देखकर तुम नहीं चलती हो। अर्नब ने भी शिवी को घूरते हुए कहा। हाँ तो अगर मैं देखकर नहीं चलती हूँ तो आप तो देखकर ही चल रहे थे। अरे यार, अजीब लड़की हो। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रही हो। अर्नब ने शिवी को घूरते हुए कहा। हाँ तो मैंने कहा था आपको संभालने के लिए, शिवी ने गुस्से से कहा। शिवी को अर्नब ने अभी भी संभाल रखा था और शिवी के बोलते ही उसे छोड़ देता है और शिवी अचानक जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही शिवी की चीख निकल जाती है। अर्नब शिवी पर हंस रहा था और हंसते हुए बोला, अब कैसा लग रहा है? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अर्नब को हंसता देख शिवी का गुस्सा और बढ़ जाता है। अर्नब शिवी को वहीं छोड़कर चलने लगता है। अचानक शिवी अपना पैर से अर्नब को भी जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिरने से अर्नब की भी चीख निकल जाती है और शिवी जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या किया तूने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और मेरी कमर। अर्नब अपने कमर को मसलते हुए कहता है। वही जो अभी आपने किया मेरे साथ, शिवी ने उठते हुए कहा और उसको घूरते हुए मेंशन में चली जाती। तुम्हारी इन्हीं आदतों ने मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्नब शिवी को जाते देख मुस्कुराते हुए बोलता है और खुद मेंशन में चला जाता है। दोपहर का समय था, सभी अपने अपने रूम में थे। ऋषभ अर्नब भी ऑफिस के लिए जा चुके थे और विहान भी अपने जरूरी काम के लिए मेंशन से बाहर गया था। आज दोपहर का मौसम बहुत ही सुहाना था क्योंकि बारिश होने वाली थी। शिवी को बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो अपने रूम के बाहर गार्डन में खड़ी थी। अचानक शिवी की कमर पर किसी ने पीछे से हाथ रखकर उसको किसी ने बाहों में कस लिया। इसे अचानक पकड़ने पर शिवी डर जाती है लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत तेज आता है। शिवी नहीं जानती थी कि उसके पीछे कौन है, लेकिन शिवी किसी के छूने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। शिवी ने अपनी कमर से दोनों हाथों को जोर से झटक कर पीछे खड़े इंसान को जोर से धक्का देकर गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? शिवी ने गुस्से से अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा। शिवी को जिसने अपनी बाहों में भर रखा था वो और कोई नहीं बल्कि संग्राम था। ओफो ब्यूटीफुल गर्ल, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस तुम्हें प्यार कर रहा था, संग्राम ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, अगर आइंदा मेरे आसपास भी नजर आए तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा, शिवी ने गुस्से से कहा। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे आसपास नजर ना आऊं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे आसपास ना आऊं, संग्राम शिवी के क्लोज आकर बोला। संग्राम को इतना क्लोज देखकर शिवी संग्राम को एक और थप्पड़ लगा देती है और उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की और तुम समझते क्या हो अपने आप को? शिवी के दूसरा थप्पड़ मारते ही संग्राम को भी गुस्सा आ जाता है। संग्राम शिवी की बाजू पकड़कर दांत पीसते हुए बोलता है, मुझ में हिम्मत तो बहुत है, मैं तुमको कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी। देखो मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्ला के सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, शिवी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। हाँ चिल्लाओ और बुलाओ यहाँ सभी को, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी इन बातों पर कौन विश्वास करता है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरी बातों का विश्वास ना करके तेरी बातों पर विश्वास करेंगे? तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, इसीलिए प्यार से कह रहा हूँ तो प्यार से मान जाओ और मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो वरना मैं अपने तरीके से तुम्हें अपना बनाऊंगा। संग्राम ने शिवी की तरफ तेज से स्माइल करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरकर तुम्हारे इस स्टूपिड से प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी
और तुम जैसे भेड़िए को अपना लूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर। शिवी गुस्से से बोलकर अपने रूम में चली जाती है और संग्राम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तुम्हें तो मेरा बनना ही होगा माय ब्यूटीफुल गर्ल, इसके लिए चाहे जो करना पड़े और तुम्हारे इस घमंड को भी मैं चकनाचूर करके रख दूंगा। ये संग्राम सिंह राठौड़ का वादा है खुद। संग्राम शिवी के रूम की तरफ देखते हुए कहता है और वहां से सीधा अपने घर के लिए चला जाता है।